केसीआर का कांग्रेस, बीजेपी और एनडीए पर शदीद हमला। पालमोर लिफ्ट, किसानों की बदहाली और जुराला मामले पर संगीन इल्जामात। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के सदर और साबिक वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव केसीआर ने कांग्रेस की रियासती हुकूमत और मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना में एक बार फिर किसानों और पालमोर खित्ते के अवाम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। केसीआर ने कहा कि जीत और हार सियासत का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद पालमोर लिफ्ट आबपाशी मंसूबे के लिए आज तक मुट्ठी का एक मुठ भर हिस्सा भी नहीं हिलाया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी क़यादत वाली मरकज़ शुरू दिन से ही तेलंगाना की तरक्की के खिलाफ रहा है और एन चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में शामिल होने के बाद तेलंगाना के मंसूबों को रोकना उनका एजेंडा बन गया है। मौजूदा रियासती हुकूमत पर सवाल उठाते हुए केसीआर ने कहा कि क्या वाकई रियासत में कोई हुकूमत है या फिर रियल इस्टेट के सौदे ही उनकी वाहिद तरजीह बन चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया कि बीआरएस पालमोर, रंगारेड्डी और नलगुंडा अजला में अवामी इजलास मुनक़िद करके हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करेगी। उन्होंने कहा कि आज तक एक ही सियासी हिसाब किताब चल रहा था, लेकिन अब ये हिसाब बदलने वाला है। किसानों की बदहाली का जिक्र करते हुए केसीआर ने कहा कि किसानों के लिए वो दिन वापस आ गए हैं जब खाद हासिल करने के लिए लाइनों में अपने जूते और चप्पल रखना पड़ते थे। उन्होंने कहा कि बीआरएस के इख्तियार से पहले किसान इसी जिल्लत आमेज सूरत हाल का शिकार थे, लेकिन बीआरएस हुकूमत के दौरान ये हालत ख़त्म हो गई थी। अब कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद एक बार फिर किसानों को खाद के थैलों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अब खाद की तकसीम के लिए एक ऐप मुतारिफ कराई गई है, लेकिन बटन दबाने के बावजूद वो ऐप काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जुराला मंसूबे से मुतालिक तफसीलात बयान करते हुए केसीआर ने कहा कि जब जुराला प्रोजेक्ट के मामले में कर्नाटक को मुआवजा अदा किए बगैर पालमोर के अवाम को चंद्रबाबू नायडू ने मुश्किलात में डाला, तो उन्होंने महबूब नगर में पहली अजीम अवामी सभा मुनक़िद करके चंद्रबाबू नायडू से सख्त सवालात किए। केसीआर ने दावा किया कि इसके बाद चंद्रबाबू नायडू घुटनों के बल दौड़ते हुए कर्नाटक का वाजिब अलादा मुआवजा अदा करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक एमएलए ने राजौली बंडा डाइवर्शन स्कीम आरडीएस को बम धमाके के जरिए नुकसान पहुंचाया। केसीआर ने कहा कि इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ उन्होंने जोगलंबा से गदवाल तक पद यात्रा की और इस मामले को अवाम के सामने बेनकाब किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसी दबाव के बाद चंद्रबाबू नायडू ने फ़ौरन जुराला से आरडीएस लिंक केनाल के नाम पर महज ड्रामा शुरू किया। चंद्रबाबू नायडू पर तंज करते हुए केसीआर ने कहा कि महबूब नगर को सिर्फ गोद लेने का ऐलान किया गया, लेकिन आबपाशी का फ़ायदा अवाम तक नहीं पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि रखे गए संगे बुनियाद अगर दरियाई कृष्णा पर चेक डैम के तौर पर इस्तेमाल होते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। बीआरएस सदर ने वाज़े किया कि उनकी पार्टी किसानों, पालमोर के अवाम और तेलंगाना के मफादात के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी और हर सतह पर नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहेगी।